कंसराज जो है अपनी बहन देवकी का विवाह विचार करता है कि जो बटेश्वर के राजा सूरसेन उन्हीं का पुत्र है वसुदेव, वो हमारा मित्र है, उसी के साथ हम अपनी बहन का विवाह कर दें। अच्छा ध्यान देना, विवाह जो होते ज्योतिष में अगर देखा जाए तो 108 प्रकार से होते और मुख्य 8 प्रकार से विवाह होते। यहाँ विचार किया कि हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। एक वैदिक विधि से जो विवाह होता है ये सबसे उत्तम होता है। अच्छा दो चाचे आप लोग जानत हो, पहले घर में मंडप गाड़ा जाता था, वेद मंत्रों का उच्चारण होकर के विवाह होता था वैदिक विधि से। ये नंबर 1 का होता है। इसके बाद सिस्टम चेंज हुआ, लोग जो है कोर्ट मैरिज कराने लगे, लोग लव मैरिज करने लगे, लोग मंदिर में जाकर के जयमाला डाल देते हैं, विवाह हो जाता है। और जयमाला तो आजकल हर जगह पड़ रही है। पहले विवाह घर में होता था, आज विवाह मैरिज होम में होता है। आप लोग ध्यान देना, तुम्हारे यहाँ घर पे विवाह होता है कि मैरिज होम में? घर पे होता है तो बहुत अच्छा मान लो। हमारे यहाँ चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे जितना धनवान हो, सब मैरिज होम में, कोई लेना देना नहीं घर से। लेकिन याद रखना विवाह हमेशा घर पर ही करना चाहिए। यहाँ वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए, विवाह हुआ। देवकी के साथ जब विवाह हुआ तो देवकी को सभी ने समझाया और कहा बेटी सास ससुर की हमेशा सेवा करना। पति परमेश्वर होता है, पति के चरणों का ध्यान करना। दुनिया में पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। खूब सभी ने शिक्षा दी। आप लोग भी ध्यान देना, जब विवाह होता है तो जो आचार आता है वो 7-5 वचन बोलता है। बोलता है 7-5 वचन होते हैं, 7 फेरे भी होते। अब 7 नहीं 14 फेरे कर लो, 7 नहीं खूब 14 फेरे कर लो। और अगर पति पत्नी में रोज खटपट हो तो ऐसे फेरे तो फायदा का है भाई, विचार करो। पति पत्नी में सवेरे शाम झगड़ा ही चलता रहे तो ऐसे फेरे से क्या लाभ है? कंगन बांधा जाता है आपके यहाँ? कंगन, अच्छा जब बताओ कंगन में कितनी चीजें बांधी जाती हैं? तुम्हारा ब्याह हुई हो? हम कहा जाने, अब तुम पूछ रहे हो भाई। जिनको हुई हो उन्हें तो पता हुई है कि काका बांधो जा, काई उन पे नौबत गुजर चुकी नहीं। और जिनका हुआ ही नहीं, अब उनसे कोई कहे, जैसे मान ले हमारे श्याम जी बैठे, इनसे कोई कहे कि बताओ काका बांधो का, तो जे का बता दी कहे भाव ही नहीं ब्याह। हमारे जो कृष्णकांत बैठे, इनको ब्याह हुई हो, इन्हें कोई पूछे तो ये हाल बताई दिए। लेकिन जब ब्याह हो तो तब छोटे हते बहुत, गोदी में खेलते थे। तो हो सकता सोच हैं। अब जिनको भाव नहीं बिना पूछो तो वे बेचारे का जाने, अब नंबर ही नहीं लगो। महाराज ब्याह पड़न जात तुम नहीं जानते। नहीं ऐसा होता है कि जब दूल्हा के हाथ में बांधो जाते तो सब थोड़ी जान जाते। हमारे यहाँ 4 चीजें बनती हैं, आपके यहाँ
क्या बनता है वो आप लोग समझ लें। एक आम का पत्ता बांधा जाता है, मुख आम का पत्ता बनता है। दूसरा पुराना कंबल का टुकड़ा, जैसे ये कंबल है, या ऊन बांध देते हैं कहीं कहीं, ऊन जिससे शूटर बनाया जाता है, ऊन। लोहे का एक छल्ला डालते हैं, उसमें लोहे का छल्ला, और उसमें भूसी बांधी जाती है, आटा की छानन। अब नियम अलग अलग है, कहीं कहीं अलग अलग कुछ चीजें मानते हैं। आम का पत्ता क्यों बांधा जाता है? आम का पत्ता इसलिए बांधा जाता है कि कहीं पत्नी पर गरीबी आ जाए तो आम से, वृक्षों से फलों को खा करके गुजारा करें, लेकिन एक दूसरे को धोखा न दें। लोहे का छल्ला, वैसे विवाह होता है तो सोने का छल्ला बांध दिया जाए, नहीं, अंगूठी, ध्यान देना, सोने की अंगूठी बांध दी जाए, नहीं, लोहे का। क्यों? कि जब गरीबी होगी, खाने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, तो लोहे आदि के आभूषणों को धारण करें, लेकिन एक दूसरे को धोखा न दें। जो कंबल बांधा जाता है, ऊन बांधी जाती है, उसका भी यही मतलब है कि जैसे मान लो गरीबी है, खाने की व्यवस्था नहीं है, बढ़िया आभूषण नहीं पहन सकते, तो सुंदर वस्त्र भी नहीं होंगे। अपने पुराने वस्त्रों को सी गांठ करके अपनी इज्जत को ढके, लेकिन एक दूसरे को धोखा न दे, इसलिए ये कंगन बांधा जाता है। और जो भी बांधा जाता है उसमें उसका कुछ ना कुछ उपदेश होता है। यहाँ देवकी का जब विवाह हुआ तो सभी ने समझाया, देवकी याद रखना, सास ससुर